ये सजा सिर्फ जर्मन सेना में दी जाती थी। जो सैनिक भागने की कोशिश करता उसके पैरों में भारी जंजीर बांध दी जाती और जंजीर का दूसरा सिरा एक बड़ी चट्टान में गहराई तक ठोक दिया जाता। उसके साथ ही उसे बस कुछ गोलियां और थोड़ा सा राशन देकर वहीं छोड़ देते। उसे पीछे रुककर सोवियत सैनिकों को रोकने का आदेश मिला था। जैसे ही बाकी लोग आगे बढ़े उसने अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और उसे भरने लगा, लेकिन जब तक वह निशाना लेने को तैयार हुआ उसके साथी घने जंगल में ओझल हो चुके थे। अब उसके सामने सबसे बड़ा काम था खुद को इस जंजीर से छुड़ाना। घबराहट में उसने राइफल उठाई और जंजीर पर गोली चला दी। धमाका हुआ और तेज दर्द से वह चिल्ला उठा। जंजीर बेहद मोटी थी, उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसे कोई और उपाय सोचना था। उसने अपना बैग टटोला तो उसमें एक चश्मा मिला। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सावधानी से छोटे चाकू से दोनों लेंस निकाल लिए और उन्हें एक दूसरे से सटा दिया। फिर पास की चीड़ की टहनी तोड़ी और चाकू से थोड़ी राल निकाली। राल को चबाकर नरम किया और लेंसों के किनारों पर चिपका दिया ताकि वे सील हो जाएं। फिर एक छोटी लकड़ी लगाकर लेंसों के बीच की जगह में पानी भर दिया। इस तरह उसने एक साधारण सा आवर्धक लेंस तैयार कर लिया। अब उसने लोहे की कील के पास थोड़ी काई रखी और लेंस से सूरज की किरणें उस पर केंद्रित की। कुछ ही देर में काई सुलगने लगी। उसने जल्दी जल्दी सूखी टहनियां इकट्ठा की ताकि आग तेज हो सके। जब टहनियां जल गईं, तो उसने गर्म हुई चट्टान पर ठंडा पानी डाला। अचानक तापमान बदलते ही चट्टान में दरार पड़ गई। उसने कील खींचने की कोशिश की मगर वह हिली भी नहीं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बार बार यही तरीका अपनाता रहा। धीरे धीरे कील का और हिस्सा बाहर दिखने लगा। कुछ समय बाद चट्टान में एक बड़ा सा छेद बन चुका था। बस थोड़ी और कोशिश बाकी थी। दोपहर में वह पत्थर के पास बैठकर डिब्बा बंद खाना खा रहा था कि अचानक उसे दूर इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत स्नाइपर राइफल उठाई। एक सोवियत सैन्य ट्रक रास्ते से गुजर रहा था। किस्मत से उन्होंने उसे नहीं देखा। वह समझ गया कि अब देर नहीं करनी चाहिए। ऊपर से उसकी सूखी लकड़ियां भी लगभग खत्म थीं। अगर वह जल्दी नहीं निकला तो ठंड में जम सकता था और खाना भी बस थोड़ा सा बचा था। बाल्टी में पानी भी आखिरी कप भर रह गया था। यह उसका अंतिम मौका था। उसने बचा हुआ सारा पानी चट्टान पर उड़ेल दिया। फिर औजार उठाकर दरकी हुई चट्टान को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कील अब भी अड़ी रही। उसने बची हुई गोलियों से बारूद निकाला, उसे एक धातु के डिब्बे में भरा, छेद में डालकर ऊपर पत्थर रखा और सुलगती काई रख दी। वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। जोरदार धमाका हुआ और सफेद धुआं निकलने लगा। वह भागकर देखने पहुंचा पर कील फिर भी नहीं निकली। गुस्से में उसने उसे 2 बार लात मारी पर वह जरा भी नहीं हिली। उसने बंदूक की पट्टी को दूर की चट्टान में अटका दिया। दोनों हाथों से पत्थर उठाया और कील पर दे मारा। दिन ढल गया, रात हो गई और वह लगातार वार करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। आखिर में उसने पूरी ताकत जुटाई। कील थोड़ी ढीली पड़ी। उसने जोर लगाकर उसे खींचा और बाहर निकाल फेंका। आखिरकार वह आजाद हो गया।